I'm just too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying you. गुड मॉर्निंग। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पर आई हूँ। लुक एट द व्यू। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने 3 या 4 मंथ हो गया होगा मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट लिए को। और इंडिया में जो मेरा घर है ना, वहाँ हर कमरे में धूप आती है, तो मैं उससे परेशान थी कि यार इतना धूप क्या है, मुझे नहीं चाहिए सनलाइट। अभी देखो, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इवन विंटर्स में तो सन दिखता ही नहीं है। नैना लगे तो जागे बिना डोरी, या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से। ना बताओ ना बताओ, कोरे नैनों में कोई आ बसे। इससे ज़्यादा नहीं गा सकती, कॉपीराइट लग जाएगा। सुबह सुबह जब हम आते हैं मतलब बिना नहाए, तो कितना अजीब फेस का एक्सप्रेशन रहता है। आईज़ एकदम स्वेलन सी, एकदम आंखें देखो मेरी, और मेरी हंसी देखो जैसे कि मैं फोर्सफुली हंस रही हूँ। अजीब सा नहीं लग रहा है, या फिर सिर्फ मुझे ही लग रहा है? लगता है आज मैं बहुत बात करने के मूड में हूँ। भी मोबाइल गिर जाता मेरा। ऐसा लग रहा है मैं अपना रूम यहाँ लेकर आ जाऊँ। ऐसी जगह आती हूँ ना तो मुझे बहुत हैप्पी लगता है। मुझे ना गाने गुनगुनाने का मन करता है। जगह बहुत ज़्यादा प्रिटी है, देखो। अब हम हर संडे यहाँ आएंगे। मंजिल की है तू जाविदा है, इश्क तुझसे जाविदा है, रहो के भी हुआ है दुनिया क्यों। ओके, Daejeon is you. Smile. तो अभी मैं फटाफट से रेडी होकर लैब आई हूँ। आई नो अभी वीकेंड है, लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जब सेमेस्टर होते हैं तो बहुत सारा काम रहता है। साइड बाय साइड जो प्रोजेक्ट होते हैं, मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है मुझे उस पर भी फोकस करना है, एंड क्लासेस के लिए स्टडीज़ भी करना होता है। तो वीकेंड्स में भी छुट्टी नहीं ले सकते चाह कर भी।
तो अभी मैं लैब आई हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट है। तो वैसे ही वीडियो बेसिकली होने वाला है व्हाई आई चूज़ कोरिया, लाइक साउथ कोरिया और एनी अदर कंट्रीज़। तो ज़्यादा बातों को मैं ऐसे घुमा फिरा के नहीं, मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया कोरिया। कोरिया आने से पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे के पॉप के बारे में नहीं पता था। और मैं मतलब कि आई एम सॉरी बट मैं BTS आर्मी भी नहीं हूँ। बेसिकली मैं किसी भी सिंगर या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की डाई हार्ट फ़ैन नहीं हूँ। मुझे जो पसंद आता है मैं बस वो सुनती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोरियन सॉन्ग्स ही पसंद है या इंडियन सॉन्ग्स ही पसंद है, ऐसा नहीं है। मुझे जो ट्रेंडिंग होता है और जो मुझे मैं जिसके साथ वाइब कर पाती हूँ मैं वो सुनती हूँ। तो कोरिया आने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था के पॉप के बारे में। कि ड्रामास के बारे में मुझे पता था क्योंकि मैंने एक ड्रामा देखा था विंकेंजो। बिकॉज जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का कोई, मुझे ऐसा लगता है वहाँ की कोई मूवी या कोई ड्रामा आप अगर देख लें या फिर डेली सोप देखें तो एक आपको आइडिया हो जाता है कि वहाँ के लोगों के क्या है, उनकी किस टाइप से क्या लाइफस्टाइल है, किस टाइप से वो रह रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है क्योंकि ये दूसरी एशियन कंट्री है तो बहुत सिमिलैरिटीज़ लगी थी मुझे। मैंने एक ही ड्रामा देखा था विंकेंजो एंड बस मुझे इतना ही पता था। लेकिन क्योंकि मुझे बचपन से ना रिसर्च का बहुत शौक था, बचपन से नहीं कहूँगी, मैं 11th में थी तब से मुझे था कि मैं कैंसर में रिसर्च करूँगी। तो कुछ रीजंस की वजह से मैं कैंसर की लैब नहीं चूज़ कर पाई। और अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, जिस लैब में हूँ, वहाँ पे मेरा मेजर है मॉलिक्यूलर फंक्शन बायोलॉजी और यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहता है न्यूरो डेवलपमेंटल रेयर डिजीज़ पे। और हम लोग यहाँ ज़ेब्राफिश मॉडल यूज़ करते हैं। तो मेरे यहाँ आने से पहले मैंने ये ज़रूर सर्च किया था कि यहाँ का रिसर्च कैसा है। बिकॉज अगर मुझे रिसर्च में करियर बनाना है ना तो मेरा ना एक्सपेरिमेंटल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। जब मैं इंडिया में थी मैंने बैचलर्स इंडिया में किया है। मेरा बैचलर्स का मेजर था जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। और हमारा सारा फोकस रहता था, इवन मैंने मास्टर्स के सीनियर्स भी देखे हैं, वो लोग भी मोस्ट ऑफ टाइम लाइक क्लासेस में ही पूरा दिन उनका निकल जाता था और सुबह 9 से 3 फिर लैब वगैरह सब कुछ बंद हो जाता था। और मैं जब बैचलर्स में थी तब मैंने केमिस्ट्री में टाइट्रेशन किया था, दैट्स इट। एंड कुछ केमिकल कंपाउंड्स वो जो मिक्स करके बनाते हैं वो सब। एंड जूलॉजी में स्पेसिमेंस देखे थे और बॉटनी में शायद कुछ स्लाइस वगैरह हम लोग कट करके माइक्रोस्कोप में देखते थे। और वहाँ पे मुझे याद है मेरे लैब में जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी वहाँ पे हमारा वो सनलाइट वाला माइक्रोस्कोप था। तो नीचे जो मिरर होता है उससे सनलाइट एडजस्ट करके और फिर ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इंसान को रात में कुछ रिसर्च करना है, अगर मैं PhD करती वहाँ से मेरे उस यूनिवर्सिटी से, तो रात में तो वो काम ही नहीं करता। मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी उस लैब में, मेरी लैब में। दूसरी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं आइडिया। तो मुझे उस वक्त फ़ील होता था जब मैं बैचलर्स करी थी कि अगर मैंने इतना टाइम थियोरेटिकल पार्ट को दिया तो मैं रिसर्च लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, रिसर्च में अपना करियर नहीं बना पाऊँगी। मुझे अपना प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीज़न मेरा ये था कोरिया चूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट पे इतना फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे क्लासेस कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं तो उसमें शायद ये हेल्पफुल हो सकता है पॉइंट्स, क्योंकि मैंने भी शायद इनमें से ही कुछ पॉइंट्स लिखे थे। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती और मुझे याद भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लासेस कैसी होती है कि हर सेमेस्टर आपको 3 to 4 क्लासेस लेना होता है और पर क्लासेस 3 क्रेडिट्स होता है। जैसे कि एक क्लास 3 पैटर्न मोस्टली कॉमन है यहाँ पे। फर्स्ट पैटर्न होगा या तो प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे 3 to 4 वीक्स और क्लासेस एवरी वीक मंडे ट्यूसडे होती है, हर रोज़ नहीं होती। और पूरा दिन भी क्लासेस नहीं चलती। क्लासेस का टाइम फिक्स होता है। अगर आप सेम प्रोफेसर का क्लास हर सेमेस्टर ले रहे हैं तो उनका फिक्स है मंडे से रात को 7 से 9, बस हर मंडे। तो ऐसा इनका पैटर्न फिक्स होता है। तो मेरी अभी यहाँ फ़िलहाल क्लासेस हो रही है मंडे टू ट्यूसडे। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो में बताया था एकेडमिक प्रेशर हर तरफ होता है। जब मैं इंडिया में थी तब कुछ और तरीके का एकेडमिक प्रेशर था, यहाँ पे कुछ और। बस आप में वो हुनर, काबिलियत होनी चाहिए कि आप इसे कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर जगह फेस करनी पड़ सकती है। सिर्फ पर्टिकुलरली कोरिया ही है इस चीज़ को माइंड में रख के मैं प्रॉब्लम से डील नहीं करती। मुझे लगता है प्रॉब्लम्स हर पार्ट में होती है। तो
मैं अभी यहाँ पे इस सेमेस्टर 2 क्लासेस ले रही हूँ। लास्ट सेमेस्टर मैंने 3 क्लासेस ली थी। मोस्टली कॉमन पैटर्न ये होता है, या तो प्रोफेसर आपको 3 वीक्स पढ़ाएंगे या फिर 4 वीक्स पढ़ाएंगे, फिर आपका मिड टर्म होगा और वो आपसे कहेंगे कि प्रेजेंट करो कोई भी पेपर। साथ में वो ये भी बताएंगे कि इस पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर इतना होना चाहिए और इस पर्टिकुलर जर्नल से होना चाहिए। तो आप इजीली आप वेबसाइट पे जाके सेलेक्ट करके एंड प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड पैटर्न ये होता है कि प्रोफेसर आपको पूरा वीक, जब तक सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो पढ़ाएंगे, बीच में मिड टर्म होगा और फाइनल एग्ज़ाम होगा। एंड थर्ड ये होता है कि अगर प्रोफेसर का मूड नहीं है पढ़ाने का तो वो फर्स्ट क्लास लेंगे और उसमें थोड़ा सा स्केड्यूल बताएंगे आगे की क्लासेस का, और आपका बता देंगे नाम और डेट कि आपको कब प्रेजेंट करना है, एंड टॉपिक दे देंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है। इच्छा होगी तो वो पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और नहीं तो वो आप लोगों को कहेंगे कि इस पर्टिकुलर जर्नल एंड इम्पैक्ट फैक्टर से ऊपर आपको ये वाला पेपर प्रेजेंट, इस सब्जेक्ट में या फिर इस टॉपिक पे पेपर प्रेजेंट करने हैं। एंड 2 प्रेजेंटर्स होते हैं हर क्लास में, एंड रिव्यू होता है प्रेजेंट करने के बाद। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड प्रोफेसर भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना ही हेक्टिक और एंजाइटी से भरा हुआ होता है, बिकॉज मुझे तो बहुत, मतलब मुझे नहीं, मोस्टली मैंने फॉरेनर से यही सुना है कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ भी है। लगता नहीं है कि टफ़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है और बहुत एंजाइटी होती है प्रेजेंट करने से पहले, बिकॉज़ वो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो पेपर में कुछ भी काम आपने नहीं किया है तो कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ फिगर्स आपको समझ ही नहीं आते, लेकिन अब उसे कैसे आंसर करो। तो बट ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट पे इतना फोकस नहीं रहता, बिकॉज ये लोग सोचते हैं कि अगर थियोरेटिकल पार्ट, अगर क्लासेस हर वीक रेगुलर क्लासेस रखेंगे या फिर ज़्यादा थ्योरी पे फोकस रहेगा तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाएगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज से जितना एक्सपीरियंस होता है ना उतना थ्योरी से नहीं होता। और मुझे लगता है थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना नहीं। एंड इस वजह से यहाँ का सिस्टम ऐसा है पढ़ाई का। तो मेरा अभी जैसे मैंने 2 क्लासेस लिया है, एक मेरे को 3 लेना था, एक क्यों नहीं ले पाई वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और अभी जैसे 2 क्लासेस लिया था उसमें एक क्लास में प्रोफेसर 7 वीक्स पढ़ा रहे हैं हमें, और लास्ट के 2-3 वीक्स के लिए उन्होंने हमें बोला है कि ऐसे हम लोगों को डेट्स दिया है, जैसे कि मुझे प्रेजेंट करना है जून में, और प्रेजेंटेशन का टॉपिक ये होना चाहिए उन्होंने ये बताया है कि हम लोगों को कोई ट्रीटमेंट निकालना है किसी भी पर्टिकुलर कैंसर से, वो हमें डिज़ाइन करना है कि कैसे क्या करना है। उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बताई है, उसकी हेल्प से हमें खुद से डिज़ाइन करना है और प्रेजेंट करना है। तो ये मुझे बहुत टफ लग रहा है कि मैं कैसे बनाऊंगी कैंसर का ट्रीटमेंट और मैं कौन सा कैंसर सेलेक्ट करूँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। एंड नेक्स्ट मेरा क्लास है, उसमें प्रोफेसर का पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो उन्होंने कह दिया है कि 2 स्टूडेंट्स हर वीक प्रेजेंट करेंगे, और अभी मेरा नेक्स्ट वीक मंडे को प्रेजेंटेशन है, जिसके लिए मुझे पेपर भी ढूंढना है एंड प्रेजेंटेशन भी बनानी है। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। और वीकली आप लोगों का लैब मीटिंग भी होता है, आपका जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट है उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि क्या अपडेट चल रहा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वो हर वीक प्रेजेंट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि, और मतलब जब आप प्रेजेंट करते हैं ना तो खुद से एक वो हो जाता है कि आपको 100% देना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आपके स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चलते, वो फेल हो जाते हैं। जैसा कि मेरा हो गया था लास्ट अभी वीक में, अच्छे से चल रहा था, वो 3 डेज़ का प्रोजेक्ट था, और सडनली क्या हुआ, यहाँ का टेम्परेचर एकदम अप डाउन हो रहा है ना, ठंड और गर्मी, तो उस वजह से रीडिंग्स चेंज हो गई, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बाकी इस वीकेंड मेरा आने का मन ही नहीं था। खैर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई अपने बात से। ओके, सो मेरा फर्स्ट रीज़न यही था यहाँ आने का, बिकॉज ये लोग ना प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं रादर देन गोइंग ऑन थ्योरी पार्ट। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मैंने एक वीडियो देखा था, वो साइंस क्लासेस के रिलेटेड था, कोरिया के। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे न्यू इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ये लोग यूज़ करते हैं लैब में, और इनकी ना लैब बहुत वेल फंडेड होती है, तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं। और मुझे था कि मुझे ये सब ट्राई करना है, बिकॉज़ रिसर्च में क्या होता है कि अगर आप पुराने मेथड्स यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आता,
और टू बी मतलब कि टच वुड इस लैब में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे ऐसा है कि मैं कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर मुझे ट्राई करना है न्यू तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं करता कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बिलीव करते हैं कि आप रिसर्च फील्ड में हो तो ऑब्वियसली आप न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ट्राई करोगे ही, तो इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है। जितना ट्राई करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, इन लोगों का ऐसा मानना है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो मैं भी हर वीक कुछ ना कुछ पेपर पढ़ती हूँ और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ यहाँ पे मेरे चीज़ों से रिलेटेड। तो सेकंड मेरा पॉइंट यही था कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है और अपडेटेड रहती है लैब सारी। और रिसर्च लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा कि अभी क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है। ओके, सो मेरा थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कोरिया सेलेक्ट करने का, वो है सेफ्टी। एक बार क्या हुआ था, कोरिया बहुत ज़्यादा सेफ, मतलब नेक्स्ट लेवल। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने स्केड्यूल किया था उस हिसाब से ख़त्म नहीं होकर वो शायद रात को 12:30 और 1 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। मेरे बिल्डिंग में ही कैफेटेरिया है, वो पूरा खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे। मैं गई वहाँ पे, मैंने खाना अपना लिया और मतलब सीयू से कन्वीनियंट स्टोर से खाना लिया और वहीं पे बैठ के खाया। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि कोई आ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई नेगेटिव थॉट्स ही नहीं थे। मैंने अपना शो मतलब जो नेटफ्लिक्स पे मैं सीरीज़ देख रही हूँ वो देख रही थी और खा रही थी। उसके बाद मैं निकल गई यहाँ से 1 बजे रात को, नहीं 1:30 में निकली यहाँ पे। तो बाहर ना हर ऐसे मोड़ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं एंड यहाँ जो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी पुलिस यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी रात में। तो वहाँ उन लोगों की कार इधर उधर आती जाती रहती, वो दिख जाती है। और यहाँ पे आर्ट्स एंड म्यूज़िक की एक स्कूल है, वो उन लोगों के बच्चे भी थे, उतर रहे थे उसी रास्ते से, लेकिन और मैं भी जा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये मुझे फॉलो करेंगे मेरे रूम तक या फिर मुझे स्टॉप कर रहे हैं या मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करना दूर, वो देखते भी नहीं है। जब तक कि आप उनसे जाके इनिशिएट ना करो, कुछ हेल्प ना मांगो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन तो मुझे ये भी मतलब मालूम नहीं चला कि मैं इतनी रात में निकली हूँ यूनिवर्सिटी से घर के लिए। तो बहुत सेफ़ है कोरिया और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कोरिया आने का कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतनी नींद आ रही है, क्या बताऊँ मैं। इतनी जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी ले लूँ कैफेटेरिया से एंड कुछ खा लूँ, तो मैंने प्रोटीन बार और कॉफ़ी लिया है। प्रोटीन बार इंस्टेंट एनर्जी के लिए। एंड दिस माचा लाते। बहुत मुश्किल से मैंने कॉफ़ी से माचा पर स्विच किया है, बिकॉज़ कॉफ़ी ना एक बार कॉफ़ी की आदत लग जाती है तो बहुत मुश्किल से छूटती है। आज के लिए इतना ही, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है तो मैं वो काम करती हूँ, नहीं तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा। बाय गाइस, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। बाय।